नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। सबसे पहली बात तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग आरओ एआर वाला एग्जाम देने जा रहे हैं 2016 वाला, प्लस जो मेंस देने जा रहे हैं 2019 वाला यूपी पीसीएस का, और प्लस जो प्रीलिम्स देने जा रहे हैं यूपी पीसीएस 2020 का, आप तीनों लोग जो भी ऐसे लोग हैं स्टूडेंट, अगर आप ये तीनों एग्जाम में से कोई भी दे रहे हैं तो प्लीज आप अपना ध्यान मत भटकने देना। इन तीनों एग्जाम में कोई भी जो भी सुनने में आ रही चीजें, न्यूज या फिर कोई भी एज लिमिट या फिर अटेम्प्ट को लिमिट करने की बात इसमें तीनों में नहीं है। सबसे पहली बात यह है, पढ़ाई करते रहो, इतनी पढ़ाई करिए। ये जो डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं इससे अपने आप को ना हावी होने दो, इसको अपने आप पे ना हावी होने दो। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए लगातार, यही अभी मौका है और ये बहुत ही गोल्डन चांस है कि आप ये जो जितने भी दिन बचे हुए हैं, चाहे आरओ की 2-3 दिन बचे हों अभी, प्लस यूपी पीसीएस के लिए 20 दिन बचे हैं, मेंस के लिए भी 6-7 दिन बचे हैं, प्लीज आप लोग सिर्फ अपने एग्जाम पे फोकस करना है, फोकस क्लियर रखना है, इधर उधर नहीं भटकना है। दूसरी बात यह है कि जो अभी न्यूज चल रही है, जैसे एज लिमिट तो होगी ही, और मतलब ये होगी नहीं, ये न्यूज आ रही है, ये सिर्फ प्रस्ताव है। ऐसा कुछ प्रस्ताव आया है कार्मिक विभाग में, और प्लस जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, जो है सबसे ज़्यादा दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट पर्सन में से एक हमारे अध्यक्ष जी जो प्रभात कुमार जी हैं, उन्होंने, सर जी ने, महानतम जो हमारे सर जी हैं, उन्होंने कई सारे यहाँ पे अपने जो है सुझाव दिए हैं। सुझाव ये दिया है कि सर जी जो खुद एक यूथ हैं, 60 प्लस हैं, खुद सर 60 प्लस के यूथ हैं, उन्होंने कुछ सुझाव दिया जो है कि युवा चाहिए पीसीएस में, एसडीएम में और डीवाईएसपी में, सारे चीज़ों में यूथ चाहिए। कितना यूथ चाहिए? वो यूपीएससी के बराबर चाहिए, मतलब जो यूपीएससी है वही यूपी पीसीएस बनेगा। ठीक है, लेकिन यूपीएससी अपनी पूरी रिपोर्ट जारी करता है हर बार। यूपीएससी 1 साल के अंदर वैकेंसी फुलफिल कराता है, सारे एग्जाम टाइम से लेता है, कभी भी कोई जो है धांधली वाली ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं, कोई ऐसी जो है ऐसी डिस्टरबेंस नहीं होता है, बहुत अच्छे से पेपर बनाता है यूपीएससी, प्री हो, मेंस हो, चाहे जो भी हो, और पोस्ट भी तगड़ी देता है, आईएएस की, मतलब जो है आईपीएस की, जो टॉप लेवल की पोस्ट होती हैं। लेकिन यूपी पीसीएस बिल्कुल यही बनेगा, यूपीएससी बनेगा, लेकिन ये जो है प्री और मेंस का चीजें कॉपी करेंगे इनसे, लेकिन ये जो है आपको पूरे सही से चीजें नहीं करेंगे, स्केलिंग वाला रूल लागू नहीं करेंगे। ठीक है, और प्लस अपनी कोई रिपोर्ट नहीं देंगे। यूपीएससी कम से कम जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद पूरा नंबर दे देता है कि भैया जो भी आपके नंबर है जान जाओ, ये नंबर भी नहीं शो करेंगे। कोई जो है अभी आरओ 2017 के नंबर नहीं दिए गए हैं, 2016 में निगेटिव मार्किंग कर दी गई है, ये बिल्कुल सत्य है। निगेटिव के साथ ही आपको जाना है वहाँ पेपर देने, तो भैया निगेटिव मार्किंग को टैकल करना है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सतर्क होकर पेपर देना। ठीक है, ये है यूपी पीसीएस की बात। अब जो है एज लिमिट होगी कि नहीं होगी, ये तो जो सरकार है वही जाने, क्योंकि उन्हीं के हाथ में है फाइनली। और जो भी चीजें एक्चुअली हो रही हैं वो उनके सरकार के संज्ञान में ही हो रही हैं। ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो अध्यक्ष जी, जो हमारे महानतम अध्यक्ष जी हैं, अभी तक किसी भी देश में, किसी राज्य में, किसी जो है गली कूचे में भी ऐसा कोई प्रधान या लीडर ऐसा नहीं पैदा हुआ होगा जैसे हमारे यूपी पीसीएस के जो है चेयरमैन जी हैं। उनकी महानताओं में जितने जो है किस्से गढ़े जाएं उतने कम पड़ जाएंगे, उनके लिए कवि कम पड़ जाएंगे, उनके लिए लेखक कम पड़ जाएंगे, उनके लिए फिल्म बनाने वाले कम पड़ जाएंगे, लेकिन उनकी महानताओं के किस्से कम नहीं हो सकते हैं। उन्होंने जो है देश के लिए काफ़ी कुछ जो है बलिदान दिया है और सारी चीज़ें हैं उनके साथ। जो तो ये जो उन्होंने ये जो जितना भी यहाँ पे ये अपने सुझाव जो दे रहे हैं, प्लस एक चीज़ और है, वो तो सुझाव देते ही हैं, लेकिन यूपी में भी हमारे कई सारे महान लोग हैं, स्टूडेंट हैं। देखिए यूपी में स्टूडेंट बहुत स्वार्थी है, ये बिल्कुल सत्य है, सब अपनी अपनी सोच रहे हैं। अब मेरे पास जो मैसेज आते हैं, मैं ये बहुत ब्लंट जो है ट्रुथ बताता हूँ आपको। लोग पता है क्या सोचते हैं, लोग, पहली बात तो ये है कि कुछ लोग अगर आपसे जो है कंट्रीब्यूशन भी लेंगे, हेल्प भी लेंगे, तो वो आपको जो है ग्रेटिट्यूड भी नहीं करना चाहेंगे। एक दूसरी बात ये है कि सब अपने बारे में सोच रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी की एज 34 है तो वो ये चिंतित है कि अगर मान लीजिए एज लिमिट कम कर दी तो उसका क्या होगा। ठीक, लेकिन अगर किसी की एज 21-22 साल है, वो कह रहा है कि हाँ बहुत बढ़िया बात है, अरे ये जो ये वो एक किसी ने कमेंट किया था, 21-22 साल का कोई स्टूडेंट था, कि सर सही हो रहा है, ये एज लिमिट कम होनी चाहिए, सही होना चाहिए और 30 साल होनी चाहिए, ताकि
जो ये चाचा टाइप के उम्र के 35-40 साल के लोग होते हैं, कट ऑफ बढ़ा देते हैं, सीट ले जाते हैं ताकि हम लोग को मौका मिले। तो फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये यूथ हमको चाहिए तो फिर 21 साल एज कर दीजिए, 21 साल मैक्सिमम एज कर दीजिए और 2 अटेम्प्ट कर दीजिए, बस सिंपल बात। हम बिल्कुल यूथ चाहते हैं, फिर 30 वाला भी 30 क्यों करें, 32 भी क्यों होनी चाहिए। मुझे तो ये लगता है, फिर मुझे तो लगता है कि जैसे जो लोग कह रहे हैं, कुछ ये भी तर्क आए हैं कि ये सही तो हो रहा है यार, ये क्या दिक्कत है इसमें अगर आदमी को पता चल जाएगा कि वो 35 साल तक नहीं कर पाया तो वो कुछ और कर लेगा। क्या कर लेगा वो? और पिछले 7 साल 6 साल 8 साल उसने तैयारी करी है सिर्फ इसी फील्ड में, आईएएस पीसीएस की फील्ड में। अब उसके पास आप जो है, आप उसको एग्जाम भी देने नहीं दोगे, आप उससे कह रहे हो कि नहीं देने देंगे, तुम भागो यहां से, तुम बेकार हो चुके हो। तो वो क्या करेगा? वो क्या कर लेगा? पान की दुकान खोलेगा, पकौड़े तलेगा, क्या करेगा? पंचर बनाएगा, क्या कर लेगा वो? ठीक है, बहुत ज्यादा जो है कई सारे इंटेलेक्चुअल होते हैं, चलो अच्छा वो सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, पढ़ाने लगे, कहीं कुछ हो गया, फ्रस्ट्रेशन लेकिन एक रह जाएगी ना, एक टीस रह जाएगी। तो ये देखिए, सब लोग अपने अपने ऊपर, मतलब आप लोग पता है, ये सिर्फ अपनी बात मत सोचो, आप सबकी बात जो है ओवरऑल पिक्चर देखो। ओवरऑल पिक्चर ये है कि यूपी बिहार में शिक्षा का जो सिस्टम है बहुत ही खराब है। वहां पे लोग जो है 22, 23, 24 साल में जब ग्रेजुएशन ही कर पाते हैं, गांव में लाइट तक पहुंची नहीं हुई है, लोग पढ़ नहीं पाते हैं, लोगों के पास साधन नहीं है, गरीबी इतनी है, रोजगार नहीं है, लोग कैसे जो है सोचेंगे ये? आप ऐसे प्रदेश में जो है ये इतनी टॉप पोस्ट के लिए आपने पूरा यूपीएससी का सिस्टम कर दिया कि यूपीएससी का सिस्टम करने से अब ये हो गया है कि यूपी पीसीएस एक तरह से यूपीएससी वाला ही एग्जाम है, ये दोनों एक ही है, तो कोई भी भर सकता है। अरे थोड़ा बहुत लोकल प्रेफरेंस भी तो देना चाहिए, कम से कम यूपी पीसीएस में यूपी की जीके डालो, यूपी का कुछ ऐसा चीज डालो कि हाँ यूपी के लोगों के लिए पता हो, यूपी को पता हो। कोई दूसरा भी आए, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, आए लोग, लेकिन ये भी होना चाहिए कि कम से कम उनको यूपी के बारे में पता हो। और दूसरी बात ये है, एक बिल्कुल सत्य बात है कि अगर कोई दूसरा स्टेट है, यूपी के लोगों को आने से मना करता है, उन लोगों के जो छात्र है उनके साथ जो है हमको भी सेम पॉलिसी अपनानी चाहिए, जो बात साफ है यहाँ पे। ठीक है, कि अगर आप जैसे एमपी पीसीएस देख लें, कहीं के भी लोग देख लें, वहां पे यूपी के लोगों को मनाही कर दिया है बिल्कुल कि हम नहीं लेंगे। तो हमको भी थोड़ा बहुत लिमिट लगानी चाहिए। यूपी भी तो 22-23 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, हम खुद ही एक, अगर देश में भी आप मान लें तो भी हम 5वें-6वें नंबर पे आते हैं पूरा। अगर हम सिर्फ यूपी देश होता तो भी हम 5वें-6वें नंबर पे आते हैं पॉल्यूशन में। ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। ठीक है, तो ये है चीजें। अब ये होगा कि नहीं होगा, ये देखो आप लोग अपना जो है, कोई ठाकुर है, कोई बनिया है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई जो है सपा का है, कोई आपटड है, कोई भक्त है, कोई चमचा है, ये इसीलिए तो समस्या है, यही तो है। ये पॉलिटिकल पार्टी सब आपस में खेलते हैं ये लोग। ठीक है, इनसे पहले वाली जो सरकार थी वो भी कोई बहुत बड़े दूध के धुले नहीं थे, उनके टाइम पे भर्तियां आ जाती थी, लेकिन वो स्टूडेंट नॉर्मल वाले लोग नहीं ले पाते थे। ठीक है, उसमें ये आरोप लगते थे, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कई सारे स्टूडेंट कहते रहते हैं कि उस पर ये आरोप लगता था, ये मुझे मत कहिएगा, कई स्टूडेंट ने जो कमेंट किया वो मैं बता रहा हूँ कि जो है ये एक विशेष वर्ग को दे दिए जाते थे। अब क्या है, अब भर्ती नहीं आने देने चाह रहे हैं, अब जो है आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करके वहां पे आपको रोक दिया जाएगा। एक तो वो संविदा और एक ये एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट, अगर ये दोनों कर दिए तो ये चीज एकदम श्योर है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट वाली पार्टी है उसने ये इंश्योर कर लिया कि वो लोग एटलीस्ट 50 साल तक जो है यूपी में शायद नहीं आना चाहते हैं सत्ता में। ये एक बात है, मैं तो कतई नहीं दूंगा कभी भी। अगर इन दोनों डिसीजन वापस नहीं हुए तो मैं ये जो है पढ़ लेता हूँ, कभी भी इन लोगों को कभी वोट नहीं दूंगा, साफ बात है। आप मेरे साथ कितने लोग हैं कमेंट करिए आप लोग कि कौन लोग जो है ये बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे। डेमोक्रेसी है, आप जो है सरकार हो, बिल्कुल आपके पास सारे जो है संसाधन है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जो आप चाहें करिए। तो बिल्कुल हम जनता हैं, आप जनता जबकि मालिक होती है, आपने नौकरों की तरह रखा हुआ है, कुचल के रखा है सबको। तो ये जो चीज है ना, अब हमारे पास भी अपनी जो है जनतांत्रिक वाली पावर है, हमारे पास भी वोट वाली पावर है और हम इस वोट का यूज करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि हम दें तो दें किसको वोट। इनसे पहले वाली गवर्नमेंट को देंगे तो वो जो है विशेष वर्ग की हो जाएगी, उनसे पहले वाली देंगे तो वो उसमें भी जो है सिस्टम नहीं सीखता। सारी जितनी पार्टियां हैं सब एक जैसी हैं, कोई ऐसी चीज तो चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ
जो एग्जाम के मुद्दे को उठाए, युवा के मुद्दे को उठाए कि भैया कम से कम जो एग्जाम में रिफॉर्म होना चाहिए, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, यूपी पीसीएल, सारे यूपी के एग्जाम ऐसे ही हो रहे हैं। इसके लिए कोई ऐसा जो है संस्था हो, पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, जैसी भी हो, अब आप लोग ये डिसाइड करो कि आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसमें बटे रहना है कि धर्म के नाम पे बटे रहना है कि भैया जो है मंदिर बन जाएगा, उसमें रोजगार मिलेगा, वहां पे पर्यटन आएगा, टूरिज्म आएगा, बिल्कुल सब कुछ आएगा, बिल्कुल सही बात है। जैसे आपको पढ़ाया जाता है वैसे ही आप पढ़ो। और उसके बाद फिर जो है बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, चाइना जो है कुछ कर देता है या फिर पाकिस्तान कर देता है, देशभक्ति एकदम से जागृत हो जाती है। देशभक्ति मैं भी करता हूं, जो साफ बात है, देश के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, देश सबसे पहले है, ठीक है। लेकिन देश बनता है लोगों से, अगर लोग ही नहीं होंगे अच्छे तो फिर कैसा देश, कैसा वो देश होगा जहां पे आप अपने लोगों का ही दमन करोगे। आप जो है ठीक है, अगर आप क्या मतलब यहाँ पे कोई वैसी डिक्टेटरशिप, कम्युनिज्म या ये सब चीजें लाना चाहते हो क्या कि आप ही चलाओगे सरकार बस, ठीक है। ये जो है ये समस्या है। अब ये समस्या है, मैं इसीलिए अब आज के बाद से इस वाले चैनल पे ये वाला वीडियो नहीं डालूंगा, नॉर्मल सा ही वीडियो था। इसके बाद मैं जो मेरा पर्सनल चैनल है उस पर मैं बात करूंगा, जो भी बात होगी आगे की जो बात होगी। और मैं ये जो है इसमें उब गया हूं, बिल्कुल साफ बात है। सब लोगों के अपने अपने स्वार्थ होते हैं और सारे स्टूडेंट के अपने स्वार्थ हैं, सारे टीचर के भी अपने साथ हैं। अभी लोगों ने मूवमेंट चलाया, एसएससी रेलवे वालों ने, लेकिन यूपी वालों को छोड़ दिया, यूपी बिहार वालों ने सबका साथ दिया और उनको छोड़ दिया गया। वहां पे नोटिफिकेशन आ गया तो बस खत्म। अब आप लोग जो है ढूंढनी बजाओ, कुछ नहीं होगा, सिंपल बात ये है, ठीक है। अब आप लोग ये समझ लो, यूपी और जो है बिहार, ऐसे जो भी है राज्य, जो भी अपने अपने हक की लड़ाई लड़नी है। मैं क्योंकि खुद यूपी से हूं तो मुझे लगता है सबसे पहले हमको यूपी में ही कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज जो है फेमस हुई और ये कुछ ऐसा मॉडल बना कि एक ऐसा जो है एक संगठन है जो सिर्फ एग्जाम को रिफॉर्म कराता है, चाहे किसी की भी सरकार हो, हमें किसी सरकार नहीं चाहिए। मुझे तो इन सारी पार्टियों से नफरत सी हो गई है। ये सारे लोग एक ही जैसे हैं, सारे लोग। आप जो है कहोगे कि नहीं जो है चलो ये प्रेजेंट वाली पार्टी को नहीं, हम पिछली वाली पार्टी को दे देंगे, वो भी कोई नहीं थे ऐसे, अब बहुत अच्छे नहीं थे, इतनी गंदगी मचाई थी उन लोगों ने भी, तभी उनको जो है इतनी बुरी तरह से जनता ने निकाला है। लेकिन ये वाला जो काम किया है जो प्रेजेंट पार्टी है, इन्होंने ये इंश्योर कर दिया है कि अब ये शायद सस्ता नहीं चाहते हैं। कई सारे लोग जो पुराने लोग हैं, जो मतलब बड़े बुजुर्ग हैं, वो ये कहते तो थे कि यार ये लोग ऐसा कर देते हैं ना कूड़ा, कि फिर ये जो है ये आते ही नहीं है। ये समस्या है। अब हर चीज का प्राइवेटाइजेशन करने की क्या जरूरत है यार? हर चीज में जो है लबर लबर क्यों कर रहे हो आप खुद जो है 61 साल के नौजवान हो और आप जो है चाहते हो कि नौजवान चाहिए हमको। अरे फिर नौजवान लेना है तो 21 साल करो एज, सिंपल 21 साल एज करो मैक्सिमम, 21 साल एज और 2 अटेम्प्ट, बस बिल्कुल नौजवान चाहिए, बिल्कुल नौजवान लो। ये करो फिर सारे ऑफिसर के लिए, एसडीएम, डीवाईएसपी, सारे के लिए। इससे ज्यादा एज लिमिट होनी नहीं चाहिए, आप बिल्कुल ऐसा करो, ठीक है। और सारे यूपी ट्रिपल एससी में भी ऐसे ही कर दो, फिर 21 साल ही कर दो। हद हो रही है यार, अब हद हो रही है। मतलब पानी जो है सर के ऊपर नहीं, अब ये डुबो दिया है इन लोगों ने हम लोगों को। अब जो है आप जो है ये एग्जाम हो जाए 11 अक्टूबर तक, थोड़ा सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, आप लोग अच्छे से एग्जाम दे लो, उसके बाद कुछ करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो लीगल होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होगा, जो किसी सरकार के खिलाफ नहीं होगा, हमारा जनतांत्रिक जो राइट है उसके साथ करेंगे। जनता है हम, हमें भी जो है बिल्कुल फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। हमारी अपनी सोच है, हम अपनी सोच से, हमारी सोच पे भी हावी हो रहे हैं लोग। ऐसा जो है मैनिपुलेट किया है पूरे उसको सबको कि सब लोग बिल्कुल एक ही उसमें जो है कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है पॉलिटिक्स में कि इन्हीं को वोट दे देते हैं। अब ये क्यों होता है ये सब तो एनालिसिस करने की बात है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल यही है कि अगर ये संविदा वाला कानून और दूसरा ये यूपी पीसीएस में एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट लाने की कोशिश करी गई, वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोशिश 2022 से पहले होगी, बिल्कुल साफ बात है ये, क्योंकि पार्टी ऐसे नहीं खेलेगी। अगर खेल रही है तो आप लोग सबको बताइए, जितने भी लोग युवा हैं, अगर आप देखते हैं यूपी में भी बहुत युवा हैं यार, आप हर घर में युवा है। अगर आपके साथ जो है गलत हो रहा है तो आप अपने रिश्तेदारों को बताओ, अपने माँ बाप को बताओ, अपने भाई को बताओ, सबको बताओ, ठीक है। और ये पूरा जवाब आप जो है इलेक्शन में देना
किसी पार्टी को वोट ना दो, किसी को भी मत दो, सिर्फ नोटा को दो। और या फिर उससे पहले कुछ ऐसा युवाओं का चीज बने, जो संगठन बने जो सिर्फ युवा की आवाज सुने। बस सिर्फ एग्जाम रिफॉर्म चाहिए हमको, सब बस। ऐसा कोई थोड़ी ना गलत मांग रहे हैं यार, फेयर सिलेक्शन बिफोर इलेक्शन, और प्लस मौके चाहिए। अगर आपने शिक्षा का सिस्टम इतना अच्छा किया होता तो ये नहीं मांगना पड़ता, मांगना पड़ रहा है, क्योंकि यूपी और बिहार में ऐसी शिक्षा की जो है आपने वो कर रखी है कि लोग 22, 23, 24 साल में ही ग्रेजुएट होते हैं। आप उतना सुधारो कि लोग 18 साल में ग्रेजुएट हो, और फिर जो है करो, जो करना करो, 21 साल कर दो मैक्सिमम एज, ये होना चाहिए। अभी के लिए आप लोग प्लीज अपना अपना एग्जाम दीजिए, 11 अक्टूबर के बाद बातें करेंगे, और पर्सनल जो चैनल है उसमें मैं बाकी बातें बताता रहूंगा। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।